दोस्तों 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता ने अपना तीसरा साल सेलिब्रेट किया है और अगर फर्स्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये प्रोजेक्ट बहुत आगे आ गया है विथ 0% मॉर्टेलिटी रेट और एक्सीलेंट ब्रीडिंग डेवलपमेंट्स। ये सब देख के ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रिलोकेशन प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक और मेजर अपडेट ये है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ कूनो तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिसेंटली 3 चीतास को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट चीता के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानेंगे और फ्यूचर प्रोग्राम्स पर भी फोकस करेंगे। साथ में अंबानी के वंतारा के बारे में भी जानेंगे जो रिसेंटली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में था। चलिए सब देखते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, पर आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चीता एक काफी एंशियंट एनिमल है। एंशियंट इजिप्ट में चीता को सैक्रेड माना जाता था और उसको गॉडेस मैफडेट से कनेक्ट किया जाता था। चीता का नाम संस्कृत वर्ड चित्कारा से आया है जिसका मतलब धब्बों वाला होता है। इंडिया में मुगल एम्परर अकबर के पास 9000 से ज़्यादा टेम्ड चीताज थे, पर आज के टाइम पर इनकी पॉपुलेशन करीब 7000 ही रह गई है, वो भी मोस्टली अफ्रीका में। पहले फटाफट बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि हमारे नए और पुराने दोनों व्यूअर्स पूरी पिक्चर को अच्छे से समझ लें। प्रोजेक्ट चीता का ऑफिशियल लॉन्च 17 सितंबर 2022 को हुआ था, जब नामीबिया से 8 एडल्ट चीताज, 4 मेल और 4 फीमेल को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था वाया फ्लाइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स में से एक था, क्योंकि एशियाटिक चीता 1952 में ही इंडिया से विलुप्त हो गए थे ड्यू टू ओवर हंटिंग। फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से चीताज की दूसरी बैच को लाया गया, जिसमें 7 फीमेल और 5 मेल थे। इस टाइम टोटल चीता पॉपुलेशन 20 हो गई थी। इनका अल्टीमेट गोल था एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन डेवलप करना, ग्रासलैंड हैबिटेट्स को रिवाइव करना और पूरे बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है विद इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे नामीबियाज चीता कंजर्वेशन फंड और साउथ अफ्रीकाज सानवी। अब 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि इवॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं जैसे स्पेस कंस्ट्रेंट्स और प्रेडेशन रिस्क्स। एनटीसीए के लेटेस्ट असेसमेंट के मुताबिक ये अब एक मॉडल बन गया है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, जहां चीताज के साथ लोकल प्रे स्पीशीज जैसे चिंकाराज और ब्लैक बक्स एक्सेट्रा भी बढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड प्रेडेटर प्रे डायनामिक। कूनो के 748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में चीताज के मूवमेंट को जीपीएस कॉलर से ट्रैक किया जा रहा है और हमें टेलीमेट्री डेटा से पता चलता है कि एक चीता डेली 2 से 9 किलोमीटर तक एरिया कवर करता है, जिसकी वजह से इनको ओपन में घूमने के लिए और भी डेडिकेटेड स्पेस की जरूरत पड़ सकती है। रिसेंट स्टेटस की बात करें तो सितंबर 2025 के मिड तक इंडिया में टोटल 27 चीता है, 11 इंपोर्टेड एडल्ट्स और 16 इंडियन बॉर्न कब्स जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें से 25 कूनो में है और 2 चीताज प्रभास और पावक गांधी सागर में है, जहां पर रिसेंटली एक फीमेल चीता धीरा को भी रिलोकेट किया गया है ताकि गांधी सागर में भी नेचुरल ब्रीडिंग पॉसिबल हो और चीता मेटा पॉपुलेशन डेवलप हो सके। 15 सितंबर को एक ट्रैजिक इंसिडेंट भी हुआ जहां पर एक 20 महीने की फीमेल चीता की डेथ लेपर्ड अटैक के कारण हो गई। ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस है जहां लेपर्ड ने वाइल्ड में चीता कब को मारा हो, और ये बात पोस्टमार्टम से कंफर्म हुआ क्योंकि बॉडी पार्शियली कंज्यूम थी और उस पर लेपर्ड क्लॉ मार्क्स भी मिले थे। इस चीता पर रेडियो कॉलर मौजूद था, पर मॉनिटरिंग टीम ने किसी तरह का इंटरवेंशन करना सही नहीं समझा क्योंकि ये नेचुरल प्रेडेशन का हिस्सा है इस रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में। अगर रीसेंट स्टैट्स को भी देखें तो इसकी ट्रैजेक्टरी काफी पॉजिटिव है। पहले 2.5 साल में कब सर्वाइवल रेट 66.67% है, जो एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है क्योंकि वाइल्ड में कब मॉर्टेलिटी रेट 70 to 90% तक होता है ड्यू टू इन्फेंटिसाइड, स्टार्वेशन और प्रेडेटर्स। सिर्फ यही एक इंप्रेसिव बात नहीं है, बल्कि इंपोर्टेड एडल्ट सर्वाइवल रेट भी काफी अच्छी है। 3rd ईयर में 0 एडल्ट मॉर्टेलिटी देखी गई है, जबकि 1st ईयर में यह 30% था, मतलब 20 में से सिर्फ 14 चीताज सर्वाइव कर पाए थे। पर इस साल 0 एडल्ट चीताज की डेथ हुई है। इसके पीछे इस प्रोजेक्ट के पूरे टीम का बहुत बड़ा हाथ है। चीताज के हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हर चीता पर जीपीएस कॉलर्स लगे हैं जो रियल टाइम लोकेशन, हार्ट रेट और एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, और क्वार्टरली वेट चेकअप्स को ब्लड सैंपल्स के थ्रू किया जाता है। पर ये तो कुछ नहीं, आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सक्सेस है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इंडिया में ये करिश्मा हो पाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। चीता की बनावट काफ़ी यूनिक होती है। ये पानी बहुत कम पीते हैं, 3 से 4 दिन में एक बार, क्योंकि वो ड्राई रीजन में रहने के लिए ही अडेप्टेड है। इसके नाखून सेमी रिट्रैक्टेबल होती है और दौड़ते टाइम कार की टायर की तरह इनको ग्रिप प्रोवाइड करती है। इसकी पूंछ पीछे से वाइड होती है जो दौड़ते टाइम इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। इनके आंख बहुत तेज होती है, 5 किलोमीटर तक ये साफ देख सकते हैं।
इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सक्सेस या कहो तो इस प्रोजेक्ट का ताज सक्सेसफुल नेचुरल ब्रीडिंग है। 3 साल में यहाँ टोटल 6 लीटर्स प्रोड्यूस हुए, जिसमें 25 कब्स ने जन्म लिया था। जुलाई 2025 में एनडीटीवी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें अग्नि और वायु चीता के जोड़े को कूनो के ग्रासलैंड में हंट करते दिखाया गया और उनके 4 कब्स प्लेफुली चिंकारा को चेज और कॉर्नर करते देखे गए। ये दृश्य दिल को बहुत ही खुशी देने वाला था। इससे ये पता लग रहा है कि चीताज अब इंडिया के माहौल में एक्मलेटाइज हो रहे हैं और अपने नेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं और बिना ह्यूमन फीडिंग के भी अब नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। इससे भी बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब जनवरी 2023 में जन्म लेने वाले कब मुखी को इस प्रोजेक्ट का पोस्टर बॉय बना दिया गया। मुखी को ज्वाला ने जन्म दिया, पर जन्म देते ही मां ने उसे अबैंडन कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच नहीं पाएगा, पर टीम ने इस शावक को हैंड रियरिंग किया, फॉर्मूला मिल्क दिया और एनक्लोजर में रखा, जिससे ना सिर्फ ये शावक सर्वाइव कर रहा है पर आज फ्री रेंजिंग चीता है और खुद से स्मॉल प्रे को हंट भी कर रहा है। आज टोटल 17 इंडियन बॉर्न कब्स सर्वाइव कर रहे हैं, जो 70 साल बाद चीताज के इंडिया कमबैक का लिविंग प्रूफ है। मार्च 2024 में आशा ने 3 कब्स को जन्म दिया। जुलाई 2025 में दूसरे लीटर में 4 बच्चों को जन्म दिया गया, जिसमें 100% सर्वाइवल रेट ने सबको खुश कर दिया, पर यह बिना अथॉरिटीज के सूझबूझ के पॉसिबल नहीं हो सकता। मदर चीता को लार्ज एनक्लोज्ड स्पेसेस में प्राइवेसी दी गई और एक्सेस टू प्रे दिया गया, जिसकी वजह से मदर और कब दोनों बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के सेफली सर्वाइव कर पाए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारे ब्रीडिंग नेचुरल है, बिना किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन के। चीताज को बोमास में सॉफ्ट रिलीज किया जाता है, जो कि 10 से 20 एकड़ का फेंस्ड एरिया होता है, और इनको नेचुरली ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ सीसीटीवीज और ड्रोन से मॉनिटरिंग तक सीमित रहती है। ब्रीडिंग प्रोग्रेस की तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सराहना कर रहा है। नामीबिया के सीसीएफ ने तो बहुत पहले ही कहा था कि रीलोकेशन के सिर्फ 6 महीने में पहला लिटर ऑफ कब्स जन्म लेना एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट चीता में चीताज से हट के भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की दुनिया भर में वाहवाही की जा रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। चीता सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही दौड़ सकता है और उसके बाद ये ओवरहीट हो जाता है और इसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। जब वे दौड़ते हैं तो उनकी हार्ट 150 to 250 बीट्स पर मिनट की स्पीड से धड़कती है, जिसकी वजह से इसकी स्प्रिंटिंग टाइम कम हो जाती है। प्रोजेक्ट चीता के 3rd एनिवर्सरी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक को लॉन्च किया गया, जिसका टाइटल 3 Years ऑफ प्रोजेक्ट चीता, अ नेशनल कंजर्वेशन ट्रायम्फ, स्टोरीज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स है। ये कूनो के मंथली न्यूज़लेटर्स से कंपाइल की गई है और इसमें इनिशियल फ्लाइट फ्रॉम नामीबिया, इनिशियल चैलेंजेस, ब्रीडिंग ब्रेक थ्रू और इवन कब्स नेमिंग सेरेमनीज, जिसमें लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व थे, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। अप्रैल 2025 में प्रभास और पावक को गांधी सागर के 64 स्क्वायर किलोमीटर फेंस जोन में शिफ्ट किया गया है, चंबल रिवर के किनारे, जहां वाटर रिसोर्सेज और प्रे डेंसिटी हाई है। टेलीमेट्री डेटा से पता चलता है कि उनका डेली मूवमेंट 5 से 7 किलोमीटर है और उन्होंने ऑलरेडी लोकल ब्लैक बक्स को टारगेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। धीरा को रिलोकेट करने का डिसीजन एमपी के सीएम मोहन यादव के हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में लिया गया था, जहां डिसाइड किया गया कि गांधी सागर को सेकंड चीता हब बनाने के लिए यहां नेचुरल ब्रीड करवाना होगा, इसलिए मेल और फीमेल दोनों चीताज को रिलीज करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये ट्रायो 1 साल में पहला लीटर प्रोड्यूस कर सकता है, बूस्टिंग मेटा पॉपुलेशन आउट ऑफ कूनो। जून 2025 में एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कूनो के विलेजेस में हुआ, जहां 500 लोकल्स को एजुकेट किया गया ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पर, विद कंपनसेशन स्कीम्स फॉर लाइफ स्टॉक लॉसेज, और ऑलरेडी 20 ऐसे क्लेम्स को इस साल सेटल कर दिया गया है। नामीबियाज चीता कंजर्वेशन फंड ने इंडिपेंडेंट रिव्यू में कहा है कि प्रोजेक्ट इनिशियल प्रोजेक्शन से 20% बेटर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली ब्रीडिंग और अडेप्टेशन में। हंट सक्सेस रेट 40 to 50% है और एडल्ट और 6 महीने के कब्स को भी अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाते हुए प्रेज को स्टॉक करते हुए देखा गया है। कूनो में 10,000 प्लस चिंकाराज और 5,000 ब्लैक बक्स है, और एनटीसीए ने एक पोस्ट में हाईलाइट किया है कि चीताज के वजह से पूरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम रीशेप हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे। इन्वेजिव स्पीशीज कंट्रोल हो रहे हैं और फायर मैनेजमेंट को बेटर किया गया है। इको टूरिज्म बूस्ट होने से लोकल इकोनॉमी में 15% ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सक्सेस के पीछे कई चैलेंजेस भी छुपे होते हैं। कूनो में टोटल 60 to 70 लेपर्ड्स भी है और 15 सितंबर का लेपर्ड अटैक अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि लेपर्ड्स पॉपुलेशन वाइज चीता से सुपीरियर है। लेपर्ड अटैक में मारे गए चीता कब की पोस्टमार्टम हुई तो क्लॉ मार्क्स और बाइट ऑन नेक ने टिपिकल लेपर्ड किल की पुष्टि की। और इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए भी कई प्रिकॉशंस है,
जो लिए जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये प्रिकॉशंस तभी तक लिए जाने चाहिए जब तक चीता मेटा पॉपुलेशन डेवलप नहीं हो जाते। उसके बाद चीताज को इंडिया के अन्य बिग कैट के साथ नेचुरली कोएग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा। चलिए इन मेजर्स को एक एक करके देखते हैं। चीता जेनेटिकली सबसे क्लोजली रिलेटेड होता है अमेरिका के प्यूमा या कूगर से, पर प्यूमा के उलट चीताज बहुत अच्छे क्लाइंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए अपना ज़्यादातर टाइम ज़मीन पर ही गुजारते हैं और हल्के होने के बावजूद लेपर्ड के तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं। पहला प्रिकॉशन है लेपर्ड की सेलेक्टिव रिलोकेशनिंग करना फ्रॉम कोर एरियाज, जो 2024 से ही स्टार्ट हो चुकी है और 10 लेपर्ड को रिलोकेट किया भी जा चुका है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि रीजन में प्रेडेटर बेस मेंटेन रहे और आपस में कन्फ्लिक्ट्स ना हो और प्रे बेस भी सफिशिएंट रहे। ये आपको लेपर्ड्स के लिए गलत लग सकता है, पर रियलिटी में उनके रिलोकेशन से लेपर्ड्स की मेटा पॉपुलेशन उन एरियाज में भी बढ़ेगी जहां पर वो अभी फिलहाल नहीं है। ऐसे में दोनों स्पीशीज को जगह मिलेगी ग्रो करने के लिए। दूसरा प्रिकॉशन चीता बोमास को फेंस करके उनकी मॉनिटरिंग करना है। यह न सिर्फ प्रेडेटर कन्फ्लिक्ट रोकेगा बल्कि पोचर्स से भी सेफ्टी देगा। तीसरा प्रिकॉशन कॉलर्स की मदद से रेगुलरली चीताज के मूवमेंट को ट्रैक करना है। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, इंडिया के वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में कॉलर्स की वजह से चीताज को मैगट्स हो सकते हैं, इसलिए रेगुलरली मेडिसिन और क्लीनिंग की ज़रूरत है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है, जो आपको प्रोजेक्ट चीता के ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनवरी 2024 तक 10 चीताज की डेथ कई हेल्थ इश्यूज से हो चुकी थी और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका दोनों का मानना है कि कूनो का 748 स्क्वायर किलोमीटर कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेटेड था और हर चीता को 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, जेंडर एंड सीजन। 2023 में ज्वाला राजस्थान के रणथंभौर 100 किलोमीटर तक चली गई थी। उदय जून 2024 में 70 किलोमीटर तक गया। टोटल 4 रिट्राइवल्स किए गए थे राजस्थान और एमपी के पेरीफेरल एरियाज में। इसलिए अब राजस्थान और एमपी के बीच एक MOU साइन होने वाला है चीता कॉरिडोर के लिए, जिसमें उनको 200 किलोमीटर का सेफ पैसेज मिलेगा और कई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड जोन को आपस में कनेक्ट किया जाएगा फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ चीताज। इन सब कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ अब अनंत अंबानी का एम्बिशियस वंतारा भी जुड़ने वाला है, जो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट का इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। पर रिसेंटली ये काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जिस तरह एथलीट अपने आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए पेंट लगा लेते हैं, उसी तरह चीता के आंखों पर नेचुरली ब्लैक कलर के टीयर मार्क्स होते हैं, जो उन्हें तेज धूप में भी शार्प विजन देता है। चीताज जनरली सोशल एनिमल्स होते हैं और अक्सर कोalition बनाते हैं अपने ब्रदर्स के साथ और एक साथ मिलकर टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। वंतारा अनंत अंबानी का पैशन प्रोजेक्ट जामनगर गुजरात में 3500 एकड़ पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है, जहां 2000 स्पीशीज के 25,000 से ज्यादा एनिमल्स रहते हैं। फरवरी 2024 में PM मोदी ने इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे इनॉग्रेट किया था और इस प्रोजेक्ट में 22 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 17 क्लिनिक्स, एशियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल्स विद CT स्कैन्स, रोबोटिक सर्जरी और स्पेशलाइज्ड ICUs फॉर प्रीमेट्स, रेप्टाइल्स एंड एलिफेंट्स है। इसमें ओवर 3800 स्टाफ्स है, 75 एम्बुलेंसेज है और एक स्पेशल ऐप है ANTZ ऐप, जो 50 कंट्रीज से कोऑर्डिनेट करता है एनिमल रेस्क्यू के लिए। पर रिसेंटली ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिर गया, क्योंकि इस पे एलिगेशंस लगे कि ये एनिमल्स को रेस्क्यू करने की जगह उनको इलीगली सोर्स कर रहा है। 19 सितंबर को ब्राज़ीलियन अथॉरिटीज़ ने वंतारा पर एलिगेशंस लगाए कि वो ब्राज़ील के एंडेमिक स्पीशीज़ स्पिक्स मकाओ को जर्मनी से प्रोक्योर कर रहा है, जो कि इलीगल है। दरअसल ये मकाओज वाइल्ड में 2019 में ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ब्राज़ील का कहना है कि जर्मनी से वंतारा लाए गए मकाओज उनके पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम से बाहर है और इसके लिए ये गलत है। सेम ऐसा ही एलिगेशन वंतारा पर लगाए गए जब वहाँ टैपानूली ओरंगुटैन को UAE से लाया गया था। ये स्पीशीज़ इंडोनेशिया में पाई जाती है और इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 800 है। ऐसे में UAE से इनको लाने पर शक जताया जा रहा था कहीं वंतारा इन एग्जॉटिक स्पीशीज़ को इलीगली तो प्रोक्योर नहीं कर रहा या उनसे तो प्रोक्योर नहीं कर रहा जो इन एग्जॉटिक स्पीशीज़ की तस्करी करते हो। पर इन सब एलिगेशंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया और वंतारा को क्लीन चिट दे दिया। साथ भी ये भी कहा कि वहाँ के एनिमल्स बिल्कुल सेफ है, फॉर्मली सही तरीके से प्रोक्योर्ड है और उनके साथ किसी भी तरह के मिसट्रीटमेंट नहीं हो रही है। वंतारा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स फ्यूचर में कंजर्वेशन एफर्ट्स को पूरी तरह से रिशेप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुपीरियर रिसोर्सेज है। प्रोजेक्ट चीता भले अभी इससे लिंक्ड नहीं है, बट फ्यूचर में ये लिंक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि गुजरात के ही बन्नी ग्रासलैंड में चीता ब्रीडिंग के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है और वंतारा जैसे हैबिटेट भी ब्रीडिंग सेंटर्स का अच्छे से काम कर सकते हैं।
और चीताज के अलावा भी उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनको स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अगर प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो साउथ अफ्रीका से आने वाले चीताज को फिलहाल पॉज कर दिया गया है, क्योंकि चीताज के हेल्थ रिपोर्ट्स साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर नहीं किए जा रहे थे। पर बोत्सवाना से 8 चीताज के बैच को पूरा कर लिया गया है और केनिया से 2026 में नए चीताज आने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर गोल यही है कि डोमेस्टिक ब्रीडिंग और टाइम टू टाइम अफ्रीकन चीता की सप्लाई से इंडिया में इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। इनकी मेटा पॉपुलेशन अप टू 50 चीताज की क्रिएट की जाए मल्टीपल जगहों पर। साउथ अफ्रीका और केनिया के साथ अक्टूबर में ट्राईपार्टाइट मीटिंग होने वाला है, जिससे पॉज चीता सप्लाई को वापस चालू करने की प्लानिंग की जाएगी। साउथ अफ्रीका ने चीता की सप्लाई इसलिए रोकी क्योंकि उनके साथ हेल्थ डेटा शेयर नहीं किया जा रहा था। और मेरा भी यही मानना है कि अगर इस प्रोजेक्ट चीता को सक्सेसफुल बनाना है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और अफ्रीकन एक्सपर्ट्स के साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इन स्पीशीज का। और इन सारे मेजर्स से एक दिन हमें फ्री रोमिंग चीताज इंडिया में भी देखने को ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।